नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, सर सीबी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए, चाहे वो क्लास 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, बच्चों किसी भी क्लास में अगर हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चों अब मैं जो क्वेश्चन सीबी रमन के लिए करवाऊँगा वो सभी क्वेश्चन बच्चों अगर आप उतना तैयार करके चले जाते हैं, उतना ही जितना मैं करवाऊँगा उतना ही अगर तैयार करके चले जाते हैं तो बच्चों एग्ज़ाम में बहुत 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 अच्छा करेंगे बच्चों। अभी तो मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर तैयार करवा रहा हूँ, फिर मैं कुछ दिनों के बाद जो है आपके एग्ज़ाम से पहले 5-6 दिन के पहले ही आप लोग को मैं ऐसे लाइव क्लास चलाऊँगा जिसमें आप लोग की प्रैक्टिस करवाऊँगा। आप लोग लाइव जुड़ के खुद बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग अपनी संपूर्ण तैयारी करने के लिए सर सीबी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, और बेल आइकन को भी दबा लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने बच्चों को बता सके बताएं बच्चों। आप लोग की तैयारी हम पूरा करवाएंगे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना काम ज़रूर करेंगे बच्चों, और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्व विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशियाँ हैं। तो इसमें से केवल आवेग और दाब, केवल आवेग, आवेग, तापमान और दाब, गुरुत्व विभव। तो इसमें से बच्चों केवल आवेग जो है वो सदिश राशि है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। दाब, संवेग, ऊर्जा, कार्य। तो इसमें से बच्चों संवेग जो है वो सदिश राशि है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो इसमें वेग, विस्थापन, बल, आयतन दिया गया। तो आयतन जो है वो सदिश राशि नहीं है बच्चों, ठीक है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखो सूची 1 सूची 2 दिया गया है, एक तरफ भौतिक राशियाँ दिया गया है, एक तरफ इकाई दिया गया है, ठीक है। इसमें बच्चों भले ही आपको मिला हुआ दिख रहा है लेकिन ये थोड़ा दूरी पर रहेगा, ठीक है। तो त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है बच्चों इस मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ए का चौथे पे जा रहा है बच्चों, ए का चौथे पे जा रहा है। तो ऑप्शन में इसमें देखो ए का चौथे पे कौन सा सी वाला ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, तो सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, इसमें भी वही मिलान करना है। उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, पास्कल, ऊर्जा, जूल। तो इसमें एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ बच्चों, इसमें जो मिलाया गया है सभी के सामने सामने ही लिखा गया। जैसे देखो ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है, डी का चौथे पे मिल रहा है, सी का तीसरे पे मिल रहा है, बी का दूसरे पे मिल रहा है, और ए का पहले पे मिल रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ए बी, तो यहाँ पर देखिए ए वाला कैंसिल है, बी वाला, तो सी वाला सही होगा बच्चों, ठीक है। तो सी वाला यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ए का फर्स्ट पे, बी का दूसरे पे, सी का तीसरे पे, डी का चौथे पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे देखिए, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो लगभग इसमें बताया गया है, तो 6 फुट, तो 6 फुट बच्चों ये हो जाएगा लगभग 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होती है। तो नैनो कण का आकार बच्चों एक येनियम से 100 येनियम के बीच होती है, मतलब ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है बच्चों 10⁻⁻12 ग्राम के, अर्थात ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर होता है, एम, ठीक है। सी वाला ऑप्शन सही है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य बच्चों 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर के, ठीक है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई नैनोमीटर, माइक्रोन, और इधर फिर दिया गया है फर्मीमीटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्मीमीटर लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है। पारसेक इकाई है समय की, दूरी की, प्रकाश की चमक की,
चुंबकीय बल की। तो ये है बच्चों दूरी की मात्रक, दूरी की इकाई जो है यह मात्रक हो जाएगा पारसेक। पारसेक मात्रक है, इसमें फिर पूछ लिया वही तो दूरी का बच्चों, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 नैनोमीटर होता है तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है बच्चों 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के, ठीक है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष बच्चों दूरी की इकाई होता है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही है। प्रकाश वर्ष होता है तो प्रकाश वर्ष, इसमें बच्चों जो ऑप्शन दिया गया है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो यही तीसरा वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है, ठीक है। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है तो फिर वही पूछ रहा है बच्चों, तो ये दूरी की इकाई है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर है। तो एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाएगा बच्चों, तो ये पर हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष के, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, तो ये लंबाई तो व्यक्त करती है, अभी तो बताया बच्चों। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आता है घुमा फिरा के बच्चों। प्रकाश वर्ष है तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, तो ए वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है तो ये फिर देखिए आ गया, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। तो इसी प्रकार से बच्चों घुमा फिरा के आता है, इसीलिए इसको घुमा घुमा के क्वेश्चन आप लोग को करवाया जा रहा है ताकि आप लोग को तैयार हो सके। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, बी वाला ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। समय की इकाई दिन, वर्ष, प्रकाश वर्ष, घंटा। तो इसमें बच्चों प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, तो ये हो जाएगा सही नहीं है, ठीक है, ये समय की। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो भूकंप का तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है, अर्थात ये बी वाला सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, ये डी वाला, इसमें पास्कल भी दिया हुआ था। निम्न में कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, अभी आपने बताया, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई है तो ये हो जाएगा जूल बच्चों, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, ठीक है। तो दबाव, मात्रा, घनत्व, शुद्धता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जूल ऊर्जा से उसी तरह का संबंधित जैसे पास्कल। तो पास्कल किससे संबंधित है बच्चों, पास्कल दबाव से संबंधित है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश की गति है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार तथा द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसके भार तथा द्रव्यमान दोनों अपरिवर्तित रहेंगे, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो ये बच्चों डी वाला ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नाटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, नाट जहाज के चाल की माप, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। तो प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, ये बच्चों ये गलत है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, दूरी मापन की इकाई है, ठीक है। अगला देखिए, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तेल का एक बैरल निम्न में से कितना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इसको बच्चों, ऑप्शन है यहाँ पर है 159 लीटर, 131 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही बच्चों, 159 लीटर। कार्य का मात्रक है तो कार्य का मात्रक बच्चों यहाँ पर हो जाता है जूल, ठीक है। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है, तो क्या मापने के लिए प्रयोग होता है बताओ बच्चों, भूकंप की तीव्रता अर्थात भूकंपी लहरों का आयाम, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसके मापन में होता है वह है,
तो डेसिबल इकाई जो है उससे बच्चों ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो बल न्यूटन, कार्य जूल, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन। तो ये दाब का होता है पास्कल, तो ये बच्चों ये डाइन यहाँ पर लगाया गया तो ये गलत है। ठीक है, अर्थात यही सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की, ऊर्जा की, विभवांतर की, शक्ति की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट शक्ति की इकाई है। ठीक। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। तो सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? चाल, समय, विस्थापन, दूरी। तो ये बच्चों विस्थापन सदिश है। ठीक, सी वाला सही है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा सही सूची तो वाट। तो ये बच्चों वाट जो है वो मिल जाएगा शक्ति। वाट का मात्रक हो जाएगा शक्ति, अर्थात 1 का चौथे पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नाट। तो नाट है बच्चों ये समुद्री जहाज की गति, अर्थात बी वाला तीसरे पे चला जाएगा। तो इसी में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है बच्चों। तो देखो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक है, फिर इसमें मिलान करना है तो तरंग दैर्घ्य का अंगस्ट्राम हो जाएगा और ऊर्जा का जूल हो जाएगा, मतलब ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा और बी का तीसरा। इसके बाद ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता हर्ट्ज, ध्वनि की तीव्रता बच्चों ये डेसिबल हो जाएगा, सॉरी बच्चों डेसिबल। तो ये बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक, फिर मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। क्यूसेक बाइट रिएक्टर बार। तो रिएक्टर भूकंप की तीव्रता है जो आता है पहले उसको बच्चों मिला लो। ठीक है, तो रिएक्टर भूकंप की तीव्रता अर्थात सी वाला दूसरे पे जा रहा है। तो सी वाला दूसरे पे देखो एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है बच्चों, दो दिखा रहा है। तो इसके बाद बच्चों आप लोग इसको देखेंगे, सी वाला हो जाएगा रिएक्टर भूकंप की तीव्रता। उसके बाद यहाँ पर देखो बार, बार जो होता है वो बच्चों बार दाब होता है, बार का दाब। और क्यूसेक, क्यूसेक जो होता है वो जो द्रव प्रवाह की दर, अर्थात यहाँ पर बच्चों कुल मिला के ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो डेसिबल। 44 क्वेश्चन में दिया गया डेसिबल। तो डेसिबल ये क्या है देखते हूँ। डेसिबल शोर का तरंग दैर्घ्य है। एक बात यह है ध्वनि स्तर की एक माप है। तो यही बच्चों ध्वनि स्तर की एक माप है डेसिबल। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो अभी आपको पता हो गया होगा, डेसिबल वातावरण में ध्वनि मापने के काम आता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन है। कौन सा सुमेलित नहीं है? किलोवाट आवर विद्युत, सेल्सियस ताप, आरएच गुणक रक्त, रिक्टर पैमाना आर्द्रता। तो ये डी वाला ऑप्शन गलत है बच्चों। ठीक है, रिएक्टर पैमाना, इससे रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है आप लोग को पता हो गया होगा अब तक। डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है हीरे की मोटाई नापने में, पृथ्वी की मोटाई नापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में, शोर के मापन में। तो इसका बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा, तो बच्चों जो डाप्सन है वो ओजोन परत की मोटाई नापने में के काम आता है। ठीक है, टैकियान से तात्पर्य है, टैकियान प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण को। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में हास हो जाती है। तो उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई किलो कैलोरी,
उसके बाद ऑप्शन देखिए, कैलोरी, किलो जूल, वाट, तो ये वाट नहीं है बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा डी वाला सही। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की गहराई, जल की शुद्धता, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से, सी वाला ऑप्शन सही है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है? तो 1.0 बार के, 0.1 बार के, 10.0 बार के, 100 बार के। तो 1 बार के होता है बच्चों बराबर, ठीक है। अगला देखो, पास्कल इकाई है तो पास्कल दाब की इकाई होती है बच्चों, ठीक है। अगला देखिए, पास्कल इकाई है तो पास्कल दाब की इकाई होती है। तो इसका बच्चों ये बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है तो किलोवाट घंटा बच्चों ये समय का, द्रव्यमान का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक ये हो जाएगा किलोवाट घंटा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा नापने की इकाई है बच्चों, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? तो नाट, जूल, ओहम। तो ये हो जाएगा बच्चों बार, ठीक है, पारिस्थितिकी दबाव, तो ये हो जाएगा, ये बार हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बल का मात्रक है तो बल का मात्रक हो जाएगा बच्चों न्यूटन, ठीक, सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह पास्कल संबंधित है दबाव से, ठीक है, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है? तो एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, विंडमेन। तो एनीमोमीटर से मापी जाती है वायु की गति। अगला देखिए, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नाट से प्रदर्शित की जाती है। 100 नाट की गति बराबर होगी, तो 100 नाट की गति बराबर होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर बच्चों, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हार्स पावर शक्ति की, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता, और समुद्री मील दूरी की, सेल्सियस ऊष्मा की। तो ये सेल्सियस ऊष्मा की, ये बच्चों यही सही सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के घाते 6, 3.6 गुणे 10 के घाते 6 ये होता है, ठीक है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है? तो ये है बच्चों फैराडे, सॉरी फैराडे नहीं बच्चों, ओम है, गलती होगी बच्चों। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो है वो है ओम, ठीक है। यह मूल एसआई का मात्रक है? कैंडेला, एम्पियर, न्यूटन, केल्विन। तो इसमें जो सही मात्रक है बच्चों, तो बच्चे इसमें जो है न्यूटन, वो एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान है? तो इसका मान होता है, आइंस्टाइन का मान जो होता है वो 6.02 गुणे 10 के घाते 23 क्वांटा, ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन सही है बच्चों, ठीक है। अगला देखो, रेडियो धर्मिकता की इकाई है? फर्मी, कैंडेला, क्यूरी, आंगस्ट्रॉम। तो क्यूरी है, ठीक है। आगे देखिए, सीजीएस प्रणाली में सयांता गुणांक की इकाई होती है? तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, प्वाज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्वाज सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन सही है। एनीमोमीटर में से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से बच्चों ये पवन वेग को मापा जाता है, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन इसके करवाया गया है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? गैस की अवस्था में परिवर्तन होता है, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गैस में रासायनिक परिवर्तन होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैस की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कथनों के नीचे दिए गए कोटों के आधार पर कीजिए। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कारण, यह सदिश का योग के नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो और भी ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन में इसको देखते हैं। तो दोनों ए तथा आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, दोनों ए तथा आर सही है एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं, हाँ है। तो ये बच्चों दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण सही कर रहा है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई इकाई है। तो चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई इकाई जो है वो टेस्ला है। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है। तो न्यूटन प्रति कूलम। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? गास, टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर। तो वेबर चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर ताप वैद्युत एवं थर्मामीटर, चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, पायरोमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो आर्द्रता नापने में, गहराई नापने, तापक्रम नापने में, ऊंचाई नापने में। तो अभी बताया गया तापक्रम नापने में। पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अभी बताया गया उच्च तापमान, वायुदाब, आर्द्रता। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? भूकंप की तीव्रता। ये फर्स्ट वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा अभी जो मैंने बताया, उच्च तापमान। ठीक है, अगला देखो, पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को, सन स्पॉट को, हवा ताप को, पौधों के ताप को। तो बच्चों सोलर रेडिएशन को, यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ए वाला। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण ताप मापी, ताप विद्युत मापी, गैस ताप मापी, द्रव ताप मापी। तो इसको अभी बताया गया, ये विकिरण ताप मापी। ठीक है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो महासागर में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के सोनार का प्रयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो नौ चालकों द्वारा। ठीक है, डी वाला सही हो जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस नापने हेतु उपयुक्त है वह है पारे का थर्मामीटर, गैस का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर और हो जाएगा वाष्प थर्मामीटर। ठीक है, तो बच्चों पूर्ण विकिरण पायरोमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो अभी बताया गया पायरोमीटर को। आगे देखिए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो अभी बताया गया, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, उच्च ताप के। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर और पोटेंशियोमीटर। तो ये हाइग्रोमीटर से, सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ये वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीटर विद्युत धारा, एनीमोमीटर वायु की चाल, टेकियोमीटर दबांतर। तो यही सी वाला ऑप्शन सही है, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसको भी कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन, मैनोमीटर दाब और कार्डियोग्राफ, हृदय गति, सिस्मोमीटर, यह है पृष्ठतल की वक्रता। तो ये फर्स्ट, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस उष्मा की इकाई, सेल्सियस उष्मा की इकाई। तो ये डी वाला ऑप्शन ही बच्चों यहाँ पर सही हो जाएगा, सेल्सियस
ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। आगे देखिए, इसमें भी सुमेलित करना है तो अमीटर। तो अमीटर बच्चों विद्युत धारा को मिला देगा, ठीक है। अमीटर मतलब ए वाला तीसरे पे चला जाएगा, ठीक। तो ए वाला तीसरे पे यहाँ पर देख सकते हैं, ये बच्चों फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे देखिए, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बच्चों यहाँ पर बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर को लाया जाता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है तो वातावरणीय आर्द्रता मापा जाता है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग? तो हाइग्रोमीटर, फिर वही चीज़ है, ए वाला। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। तो वही वाला देखिए, मिला जुला के फिर वही आ गया। इसके बाद फिर है यहाँ पर, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता बच्चों सिस्मोग्राफ के द्वारा, ठीक है। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो यहाँ पर फिर दिया गया है सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम, अगर वायुदाब मापी में रीडिंग का अचानक से गिरावट आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि बच्चों तूफान आएगा, ठीक है, तूफानी होगा। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है तूफान का, तो तूफान का ही है बच्चों। साधारण बैरोमीटर में कौन सा से दरों का प्रयोग होता है? तो पारा का प्रयोग होता है। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है? तो रक्तदाब जो मापा जाता है वो सिर्फ गैल्वेनो मैनोमीटर से मापा जाता है, ये ए वाला सही है। कौन सा यंत्र रक्तदाब मापन में प्रयुक्त होता है? तो अभी बताया गया ये सी वाला, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।